हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग घटना चक्र का करंट अफेयर्स देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक परिदृश्यों को देख लिया था। अभी आपका आर्थिक करंट अफेयर्स और खेल, साथ ही साथ यहाँ पे विविध में पुरस्कार हो गया, आपका चर्चित व्यक्ति हो गए, निधन जिनका हुआ है, ठीक, कुछ योजनाएं, परियोजनाएं, इन सारी चीज़ों की बात इस टॉपिक में किया जाएगा। और ये लास्ट वीडियो होगा करंट का, ठीक। ये 6 मंथ का करंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग सबसे पहले आर्थिक घटनाओं को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो आर्थिक घटनाओं के लिए यहाँ से आपका सबसे पहला है इरेना, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है ये। इसमें ये जो है 16 मार्च 2021 को जारी किया गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो अमेरिका जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश जो है इराक है। तो पहले नंबर पे इराक है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया बन गया है, ठीक। अगला देखिए, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स यानी PwC के 24वें ग्लोबल CEO के सर्वे के अनुसार भारत 5वें आकर्षक ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, जबकि पहले स्थान पर मार्च 2021 का इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इसमें अमेरिका रहा था। 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य नई दिल्ली में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजन किया गया इंडिया केम 2021 का 11वां संस्करण। इंडिया केम 2021 का जो थीम था वो था भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए वैश्विक उत्पादन हब। केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस निगम को बंद करने की मंजूरी दी है। वो निगम है भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड। अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल भारत की जो GDP रहेगी, सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 11% रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा दावोस संवाद, दावोस डायलॉग का आयोजन 25 से लेकर 29 जनवरी 2021 के मध्य किया गया। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। 28 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी DSIBs की सूची में शामिल बैंक कौन कौन से हैं? SBI, ICICI और HDFC बैंक हैं। 21-22 जनवरी 2021 के मध्य मास्करेड यानी कि MASCRADE 2021 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? ये फिक्की कास्केट के द्वारा किया गया। मास्करेड का जो फुल फॉर्म है वो है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटर फीट ट्रेड, ठीक। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए कि आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स बैंक या ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक आयोजित की गई भारत की अध्यक्षता में 9 से लेकर 11 मार्च 2021 को। आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक का जो थीम था ये था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेशनस। भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन है? तो गाजियाबाद नगर निगम है। 8 अप्रैल 2021 को टेरी तथा सेल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफार्मिंग टू ए नेट जीरो एमिशंस एनर्जी सिस्टम के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा कब तक? 2050 तक, ठीक। एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMES चुना गया। किसे? तो ये HDFC बैंक को चुना गया है एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है कि जनवरी 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा अधिसूचित योजना कौन सी है? वो स्कीम है फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021। 21 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पहली बार किस स्तर को पार कर गया? तो 50,000 के स्तर को पार कर गया। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा। एशिया वेस्ट मनी बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक है DBS और सबसे बेस्ट बैंक का अवार्ड इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMES
जो चुना गया वो HDFC है। सबसे बेस्ट घरेलू बैंक है वो आपका महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक DBS है। ठीक। जनवरी 2021 में ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी के से एयरटेल के ग्राहकों को बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण जारी किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया 19 जनवरी 2021 को। 25 से लेकर 21 को 2021 को 25 जनवरी को बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बन गई। 23 जनवरी 2021 को बजट से संबंधित दस्तावेजों को आम जन तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 के अनुसार भारत की विकास दर 2022 में कितना रहेगी? 8.5। जनवरी से मार्च 2021 के दौरान कृषि खाद्य टैकाथन 2021 का आयोजन किया गया IIT खड़गपुर के द्वारा नाबार्डा के सहयोग से। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर 2021 नामक ये रिपोर्ट जारी की गई जो किसके द्वारा जारी की गई? अंकटाट के द्वारा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर नवीनतम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश FDI 42% की गिरावट के साथ अनुमानित कितनी है? तो ये आपका $859 बिलियन है। और अगला यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष यानी FDI कितना था? $1.5 ट्रिलियन था। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व का सबसे बड़ा FDI प्राप्त करता देश चीन था $163 बिलियन का। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर के अनुसार 2020 में भारत में FDI जो है 13% की वृद्धि दर्ज की गई और ये कितना बिलियन था? ये $57 बिलियन हुआ। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2021 के दौरान 27वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया सर डेविड एडजे को जो वास्तुकार हैं और सेबेस्टियन सेलकार्डो को जो फोटोग्राफर हैं। ठीक। सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो एप्पल ब्रांड है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अवधारणा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप विकास उत्पाद परीक्षण बाजार में प्रवेश वाणिज्यीकरण एवं हेतु स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना कौन सी है? उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना हेतु व्यय कितना किया गया? 945 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को अधिसूचित किया गया है किसके द्वारा? तो ये अधिसूचित किया है 21 जनवरी 2021 को अधिसूचित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की समयावधि कितनी है? तो ये समयावधि 2021 से लेकर 2025 है सीड फंड योजना की। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 2021 को इसे लॉन्च किया गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ दिया है कि FII इंस्टीट्यूट द्वारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पे? 27 लेकर 28 जनवरी 2021 को रियाद सऊदी अरब में किया गया। वर्ष 2021 के सत्र के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया 10,335 रुपये प्रति क्विंटल। पर्यावरण को दूषित करने वाले पुराने वाहनों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस टैक्स को किस प्रकार के टैक्स को आरोपित करने की मंजूरी दी है? वो ग्रीन टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 में 9.5% होनी चाहिए। ठीक। IMF ने 9.5% बताया। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कितना बताया गया यही आपका आउटलुक ये भी जारी करता है। यहाँ पे आपका दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक के अनुसार भारत का जो विकास दर है वो 2022 में 8.5 रहेगी और यहाँ पे आपका जो दिया गया 2021 के लिए 9.5 की बात की गई है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? तो WeChat है और इसके अनुसार विश्व में 5वां सबसे मजबूत ब्रांड रिलायंस जियो है भारत का। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड जो है टाटा है
ठीक, जो भी इसमें 77वें स्थान पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट यानी MID रिपोर्ट जारी की गई है और ये 11 मई 2021 को जारी की गई। ये किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा ये जारी किया गया। WESP यानी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक विभाग या मामले के विभाग MID 2021 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि का अनुमान है वो कितना है? 5.4% की। और इस MID 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान 7.5 से लेकर 10.1 का है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की बेंच का उद्घाटन किया। कहाँ पे? चेन्नई में। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण यानी NCLAT की प्रमुख बेंच कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। फसलों के कीटों और रोगों से संबंधित किसानों के प्रश्नों के समाधान के लिए IIT हैदराबाद की शोधकर्ताओं द्वारा एक ऐप विकसित किया गया जिसका नाम है क्रॉप दर्पण ऐप। ठीक, भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम क्या है? तो वो है मित्र योजना। 1 फरवरी 2021 को जारी की गई। मित्र का पूरा नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। 29 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस रद्द कर दिया। किसका? शिवम सहकारी बैंक कोल्हापुर का लाइसेंस रद्द कर दिया। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत कर दी गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और इसका गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ठीक, 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। जो प्रथम रिपोर्ट है वो 2020-21 की अवधि के लिए और अंतिम रिपोर्ट 2021-22 और 25-26 की अवधि के लिए ये किया गया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी 41% कर दी गई है। 31 जनवरी से 4 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के तत्वाधान में किस मेले के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? बागवानी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन 8 से लेकर 12 फरवरी के मध्य किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजनकर्ता ICAR भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु है। ठीक, ICAR और IIHR 8 से लेकर 12 फरवरी 2021 के मध्य जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 का केंद्रीय विषय था ऋण अनुशासन एवं औपचारिक संस्थाओं से ऋण। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन को अनिवार्य किया गया गैर वित्तीय भारतीय कंपनियों और प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए। ब्रांड मूल्यों के आधार पर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली सेलिब्रिटी ब्रांडों की रैंकिंग की जाती है। या जो सेलिब्रिटी ब्रांडों की रैंकिंग जारी की जाती है किसके द्वारा? डफ एंड फिल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में। वर्ष 2020 की डफ एंड फिल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे बार शीर्ष सेलिब्रिटी कौन रहे हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। ठीक, शीर्ष सेलिब्रिटी विराट कोहली रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन 26 से लेकर 30 मार्च 2021 के मध्य किया गया। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा IEA के द्वारा। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार क्रमशः चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता का नाम भारत है। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत यूरोपीय संघ को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कब बन जाएगा? तो 2030 में जो है भारत तीसरे नंबर पे होगा यूरोपीय संघ के बाद। नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूरोपीय संघ और चौथे पे भारत है वर्तमान में 2021 की जो रिपोर्ट आई है। तो ये हो गया आर्थिक का। अभी अपन लोग देखते हैं खेल परिदृश्य के बारे में। तो इसमें जितने भी खेल हुए हैं इसको अब तक के खेलों का आयोजन जो हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक,
सबसे पहला है एटिंगा में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले गए एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान एक मैच में हैट्रिक लेने और 6 गेंदों में 6 छक्के खाने वाले विश्व के एकमात्र गेंदबाज कौन बने हैं? तो अकिला धनंजय श्रीलंका के हैं। 4 मार्च 2021 को ये 6 गेंदों पे इनके 6 छक्के T20 में लगाए गए हैं। ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला फेंसर का नाम क्या है? भवानी देवी है। जिम्बाब्वे के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला के दौरान 21वीं शताब्दी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक स्कोर यानी कि 99.2 स्कोर या ओवर फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? राशिद खान है, जो अफगानिस्तान के हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 जीतने वाली टीम का नाम है मुंबई। 14 मार्च 2021 विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? मुंबई ने। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? ये विराट कोहली हैं। T20 में 3000 रन बनाए हैं। वर्ष 2023 में AIBA पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा 23 के लिए। इंग्लिश पुरुष पेशेवर फुटबॉल लीग के एक मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बन गई है रेबेका वेल्व। ठीक, ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन का आयोजन कहाँ पे किया गया? 18 से 29 मार्च 2021 डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में। 18 से 29 मार्च 2021 के मध्य ISSF विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे भारत था, जो कुल 30 पदक के साथ था। फरवरी मार्च 2021 में इंग्लैंड टीम के भारतीय दौरे के दौरान खेले गए 4 से टेस्ट मैच श्रृंखला में विजेता भारत बना 3-1 से। भारत इंग्लैंड के मध्य 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन को मिला। भारत इंग्लैंड के मध्य खेली गई पांचवीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 2021 की जो है इसका विजेता भारत रहा 3-2 से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत इंग्लैंड के मध्य 5वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के खेले गए प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? विराट कोहली को। और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं का विजेता कौन रहा है? भारत इंग्लैंड का भारत ही रहा है। भारत इंग्लैंड के मध्य खेली गई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? तो ये जानी बेयरस्टो को चुना गया, इंग्लैंड का है ये। जनवरी 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा जारी नवीनतम विश्व जूनियर रैंकिंग में पुरुष एकल वर्ग में द्वितीय स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो पुरुष एकल वर्ग में द्वितीय स्थान वरुण कपूर को प्राप्त हुआ है। BWF विश्व जूनियर रैंकिंग में महिला एकल वर्ग में विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी कौन है? सामिया इमाद फारूकी। ठीक, पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज जिनके नाम पर रावलपिंडी स्थित KRL स्टेडियम का पुनर्नामकरण किया गया, उनका नाम है शोएब अख्तर। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी एवं पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स हैं, जो इंग्लैंड की हैं, और दूसरे नंबर पे मिताली राज हैं। 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः 4 वर्ष का कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? थॉमस बाक को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई की प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शब्बीर हुसैन खेमदम खांडवाला को। ठीक, भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रा नायडू। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2021 में एक ही दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? T नटराजन। 14 वर्षों के अंतराल के बाद जनवरी 2021 में पाकिस्तान में दौरा करने वाली क्रिकेट टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। 4 अप्रैल 2021 को 2021 के स्पोर्ट स्टार ACS अवार्ड में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड चुना गया किसे? MC मैरी कॉम को, जिन्हें बॉक्सिंग में चुना गया है ACS स्टार। ठीक, अगला देखिए। विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2021 के तहत खेली जाने वाली 4 वार्षिक प्रतिस्पर्धा में WGC वर्कडे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्लोरिडा में। WGC वर्कडे चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? कोलिन मोरिकावा अमेरिका का। खेलो इंडिया के तहत पहले शीत खेल एवं युवा महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जास्कर घाटी लद्दाख में 18 से 30 जनवरी को। 17 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 के मध्य भारत
एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 के पहले मैच जो एडिलेड में हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा टेस्ट क्रिकेट में बनाया गया न्यूनतम स्कोर कितना था? 36 रन। ठीक। एटीपी रैंकिंग में लगातार 8,000 हफ्तों तक शीर्ष 10 में बने रहने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं, जनवरी 2021। 65वीं सीनियर पुरुष ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब जीता है इस सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने। 34वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट का आयोजन कीव में किया गया, यूक्रेन में, और इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है, ठीक, मेमोरियल टूर्नामेंट में महिलाओं की 53 की गिरा स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसे मिला है? विनेश फोगाट को। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत से रिलेटेड है। मत्तेओ पेलिकोन रोम रैंकिंग सीरीज 2021 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? रोम, इटली में। मत्तेओ पेलिकोन रोम रैंकिंग सीरीज 2021 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत द्वारा विजित पदकों की संख्या कितनी है? 8 पदक है। मत्तेओ पेलिकोन में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। ठीक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अलमाटी, कजाकिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत द्वारा कितने पदक मिले हैं? 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य रहे हैं। 28 जनवरी 2021 को भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया? एंटी डोपिंग से जुड़े रासायनिक परीक्षण में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री को लॉन्च किया है। और ये संदर्भ सामग्री संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय डोप परीक्षणशाला और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER गुवाहाटी के द्वारा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का पुरुष विजेता किसे, जो चैंपियनशिप पुरुष हुआ था, इसमें विजेता कौन हुआ है? ITBP, भारतीय तिब्बत पुलिस। ATP रैंकिंग में लगातार ये हो चुका है। बैडमिंटन प्रतियोगिता थाईलैंड ओपन 2021 की महिला एकल का खिताब किसे मिला है? तो कैरोलिना मारिन को मिला है, स्पेन की है ये। थाईलैंड का ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में एकल स्पर्धा विजेता विक्टर एक्सेलसन है, जो डेनमार्क के हैं। 9वें खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, पुणे, महाराष्ट्र में। अब तक उद्घाटित 9 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थित है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, यानी ज़्यादातर इसमें दक्षिण और पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। ठीक, यानी उत्तर भारत में एक भी राज्य इसमें शामिल नहीं है जो खेलो इंडिया के राज्य के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र के अंदर स्थित हो। यानी 9 केंद्रों को स्थापित किया गया, जिसमें कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड हैं। ठीक। जनवरी 2021 में फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया। वेन रूनी कहाँ से रिलेटेड है? इंग्लैंड से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 8वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला की जो विजेता टीम रही है वो दिल्ली की रही है। न्यूजीलैंड के भी T20 श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम में स्थान पाने वाले भारतीय मूल के दूसरे क्रिकेटर हैं तनवीर संघा। ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम में स्थान पाने वाले भारतीय मूल के पहले क्रिकेटर कौन है? गुरिंदर सिंह संधू 2015 में, और 2021 में जो है कौन है ये? तनवीर संघा। अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किसे किया गया? बाबर आजम को। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया एलिसा हिली को। ठीक, महिला प्लेयर ऑफ द मंथ ऑस्ट्रेलिया की ही है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा वर्ष 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत में। ठीक, कहाँ पे किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। जनवरी 2021 में फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के हैं ये। फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से क्लब एवं राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक 760 गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट या विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत।
27 पारियों में 1000 रन बनाए हैं इन्होंने। 65वीं नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? नोएडा में। और 65वें नेशनल फ्री स्टाइल सीनियर पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में टीम चैंपियनशिप कौन जीती? रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड ने। और इसी चैंपियनशिप में 65वीं सीनियर पुरुष ग्रीको रोमन राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में किया गया, LPU। ठीक, 2020-21 में 20-21 जनवरी 2021 को किया गया। वर्ष 2023 में फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। भारतीय कुश्ती संघ 23वीं महिला सीनियर कुश्ती राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? आगरा, यूपी में। 23वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में टीम खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जय शाह, जो भारत के हैं वो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए 30 जनवरी 2021 को, जो अमित शाह के पुत्र जी हैं। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कहाँ पे? कुवैत निशानेबाजी महासंघ के द्वारा। ठीक, पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो ये सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में प्राप्त किया है। और दिव्यांश पवार ने 10 मीटर एयर राइफल में भी इन्होंने भी। ठीक, सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में और दिव्यांश सिंह पवार ने एयर राइफल में, काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप में, राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में ये पदक जीता है। ठीक, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में प्रथम अवसर था जब 2020-21 का आयोजन में उसका आयोजन ही नहीं हुआ। और ये रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 34-35 में हुई थी, 1934-35 में, यानी 20-21 में इस ट्रॉफी का आयोजन नहीं हुआ। फ्रांस में आयोजित एक प्रतियोगिता महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में नया इंडोर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया किसने? गुडाफ सेगाय ने, जो इथियोपिया की हैं। भारत के विरुद्ध टेस्ट श्रृंखला के दौरान अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विश्व के पहले क्रिकेटर हैं जो रूट। ठीक, 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने हैं। एशियाई फार्मूला 3 चैंपियनशिप 2021 में तीसरी जीत किसके द्वारा दर्ज की गई? तो जेहान दारूवाला ने तीसरी जीत दर्ज की है। यूएई में आयोजित अबू धाबी T10 लीग 2021 का विजेता नॉर्दर्न वॉरियर्स है। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन 8 से लेकर 21 फरवरी 2021 के बीच किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का जो परिणाम रहा, पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं और महिला में नाओमी ओसाका जो जापान के, इन्होंने जीता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया 6 फरवरी 2021 को। और इस पुरस्कार के तहत बेस्ट जो पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें बेलिंडा क्लार्क अवार्ड बेथ मूनी को मिला है। एलन बॉर्डर मेडल जो स्टीव स्मिथ को मिला है। मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पीटर कमिंस को मिला है। 83वीं टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बिग आन जी नीदरलैंड में किया गया। 15 से लेकर 31 जनवरी टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। ठीक, अगला देखिए, पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये हो चुका है। ऑनलाइन एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर भारत है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं। पवार कप 2021 में मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया विद्युत मंत्रालय और विद्युत CPSU के मध्य। पवार कप 2021 मैच का विजेता घोषित किया गया विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। 17 फरवरी 2021 को 81 वर्षीय अख्तर मलिक का निधन हो गया, जो किससे संबंधित थे? अख्तर मलिक जो टेनिस से रिलेटेड थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसे मिला है? जॉर्डन वैन फॉरेस्ट जो नीदरलैंड से है। 27वीं IHF विश्व पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता या हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मिस्र में। विश्व पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब डेनमार्क को मिला। स्वीडन यहाँ पे उपविजेता रहा। 2023 में 28वीं IHF विश्व पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप की संयुक्त मेजबानी पोलैंड और स्वीडन करेंगे। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2020 बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में होगा। वर्ल्ड टूर
फाइनल्स 2020 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किसने किया? ताइजू इंगने के द्वारा किया गया। वर्ल्ड टूर फाइनल 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंडर्स एंटोनसेन ने जीता, जो डेनमार्क के हैं। ठीक, अगला देखिए 17 से लेके ये हो चुका है। जनवरी 2021 से तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत को मिला है। और आईसीसी में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ शबनीम इस्माइल को मिला है, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय सिंह को चुना गया। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 2021 का फाइनल तमिलनाडु ने जीता, उपविजेता बड़ौदा रहा है। भारत की प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी के क्रिकेट प्रतियोगिता जिसका आयोजन वर्ष 2020-21 में नहीं किया गया, उसका नाम है रणजी ट्रॉफी। इसका 87वां संस्करण ये रहा था। ठीक है भाई, ये विविध करंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे टोटल आपका जो चर्चित व्यक्ति, स्थल, इन सभी बातों पे यहाँ पे चर्चा होगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि विविध करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, संगठन, योजना, परियोजना, ऑपरेशन, इन सभी बातों पे। तो ओडिशा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर हरे कृष्णा महताब, जो जिन्हें उत्कल केसरी कहा जाता है। सुपारी पालन नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। नेम्स ऑफ द वीमेन नामक पुस्तक के लेखक हैं जीत थाइल। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं समीर सोनी। एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? खाद्य अधिनियम 1964 के अंतर्गत। 11 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित कुल कितने राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यप्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया? 17 राज्यों ने ये लागू किया है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। एक प्रतिध्वनिजन केंद्रित शासन की ओर नामक पुस्तक के लेखक शैलेंद्र जोशी हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वर्ष 1972 से लेकर 2020 नामक पुस्तक के लेखक हैं अर्जुन ब्राह्मण या अर्जुन सुब्रमण्यम। गांधी इन बॉम्बे टूवर्ड्स स्वराज नामक पुस्तक की लेखिका हैं उषा ठक्कर और संध्या मेहता। 11 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया, जिसके लेखक हैं स्वामी चिदभवानंद जी। ठीक, अगला देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से की गई नई दिल्ली में प्रथम सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया? 18 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे किए विकिपीडिया ने। 15 जनवरी 2021 को विकिपीडिया की स्थापना की थी किसने? निजी वेल्स एवं लैरी सेंगर ने। 15 जनवरी 2021 को MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेतु देश की पहली स्वदेशी चालक विहीन मेट्रो कार का अनावरण किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। देश की पहली स्वदेश में डिजाइन की एवं विकसित चालक विहीन मेट्रो कार का निर्माण भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल के अंग्रेजी संस्करण के अनुवादक हैं इम्तियाज अहमद साहिबजादा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 के वर्चुअल संस्करण का आयोजन 6 मार्च 2021 के मध्य लॉन्च किया गया। और विश्व पुस्तक मेला का जो केंद्रीय विषय था नई शिक्षा नीति 2020 था। भारतीय थल सेना ने मनाया 15 जनवरी 2021 को 73वां थल सेना दिवस। 14 जनवरी 2021 को 57वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो एफसीआई ने मनाया है ये। ठीक, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तमिल भाषा में लिखी गई जीवनी जिसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चेन्नई में किया। अब्दुल कलाम निनाई वुगालुक मराना मिल्लई। ठीक, अब्दुल कलाम निनाई वुगालुक मराना मिल्लई के लेखक हैं APJ नजका
मरईकायर और वाई.एस. राजन। प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 से 17 फरवरी किया गया। 18 जनवरी से 17 फरवरी सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत नेशनल चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज का आयोजन अमृतसर से कन्याकुमारी के मध्य हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे आंदोलनों के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 18 जनवरी 2021 को महिला किसान दिवस मनाया गया। ठीक, क्या मनाया गया? महिला किसान दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए जाने की घोषणा की गई। पराक्रम दिवस के रूप में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट नामक फल का परिवर्तित नाम कमलम कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित करके बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किया। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का राज्य दिवस 21 जनवरी 2021 को मनाया गया। 19 जनवरी 2021 को 43वें कोक बोरोक दिवस का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। कोक बोरोक जो है ये त्रिपुरा की एक मूल भाषा है। नाट मणि बट वन, जो कि श्री नारायण गुरुदेव की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी.के. शशिधरन। द्वितीय वार्षिक विश्व उपेक्षित कटिबंधीय रोग दिवस मनाया गया 30 जनवरी 2021 को। उपेक्षित कटिबंधीय रोग से निपटने के लिए वैश्विक एकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 30 जनवरी 2021 को प्रकाश से रोशन किया गया। भारतीय स्मारक का नाम है कुतुब मीनार। ठीक, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना के तीनों अंगों के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में किसे चुना गया? जाट रेजिमेंटल सेंटर को। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी CAPF एवं अन्य सहायक बलों की मदद सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी को चुना गया। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कोक बोरोक हो चुका है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको। 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाने वाला राज्य क्या होना है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 25 जनवरी 1971 को मिला। 25 जनवरी 2021 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस का संस्करण कौन था? 11वां था और इसकी थीम थी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। 24 जनवरी 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का संस्करण 3रा था और इसकी थीम क्या थी? कोविड-19 पीढ़ी हेतु शिक्षा की बहाली एवं पुनर्जीवन, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक, पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा का अनावरण पंडित पंत मार्ग नई दिल्ली में किया गया। इंडिया 2030 2030 राइज ऑफ राजसिक नेशन पुस्तक के संपादक कौन है? गौतम चिकरमाने। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कोऑपरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अभिषेक सिंघवी, प्रोफेसर खगेश गौतम। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद जिशान। भारत में प्रतिवर्ष कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक, 29 जनवरी 2021 को WEF के संस्थापक क्लास श्वाब की नवीनतम पुस्तक जारी की गई जिसका शीर्षक है स्टॉक होल्डर कैपिटलिज्म, अ ग्लोबल इकोनॉमी दैट वर्क्स फॉर प्रोग्रेस पीपल एंड प्लैनेट। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के अंतर्गत कार्य करने वाला नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI की स्थापना 25वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 28 जनवरी 2021 को। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के दूसरे संस्करण का आयोजन 1 दिसंबर 2020 के से 31 जनवरी 2021 तक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया? 26 जनवरी 2021 को किया गया। ठीक, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 22 जनवरी 2021 को भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 5 मालगाड़ियों को जोड़कर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन किया। इसका नाम वासुकी रखा जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया कब? 25 जनवरी 2021 को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया। अब इनका नाम हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हॉस्टल।
1857 दी स्वॉर्ड ऑफ मस्तान के लेखक हैं विनीत वाजपेयी। पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान पुस्तक के लेखक एन भंडारी। 5 फरवरी 2021 को कोच्चि में केरल के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का उद्घाटन किया गया। इस मानव दुग्ध बैंक का नाम है नेक्टर ऑफ लाइफ। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी 2021 को। प्लेटफॉर्म स्किल फॉर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं संगीता पाल चौधरी। फरवरी 2021 में इस पुस्तक को लॉन्च किया इन्होंने। केका बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 30वां वार्षिक सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया? शरण कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यास कवि एवं आलोचक हैं। ठीक, शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार सनातन के लिए दिया जाए, जो मराठी उपन्यास है। के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया। ठीक, शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती। वह उपन्यास जिसके लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2020 के लिए चुनी जाने वाली गायिका हैं आशा भोसले। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का पुरुष अवार्ड जीता इरफान खान ने। मरणोपरांत इन्हें मिला है, जो अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, द टेरिबल हरिबल वेरी गुड न्यूज़ पुस्तक की लेखिका हैं मेघना पंत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम जो है आर्द्रभूमि और जल थी। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड ने 2020 के लिए हिंदी शब्द नामित किया आत्मनिर्भरता को। वर्ष 2020 का सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता शब्द ऑक्सफोर्ड में शामिल किया गया। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ आत्मकथा जो है किसकी है? ये पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी की है। प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक हैं हंटर बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हैं। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है 11 फरवरी को। 18वां सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया 9 फरवरी 2021 को मनाया गया है। ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल महिला का अवार्ड जीता तापसी पन्नू फिल्म थप्पड़ के लिए। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? किस फिल्म को? थप्पड़ को मिला है। और इसी समय सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को मिला है तानाजी फिल्म के लिए। द अनसंग वॉरियर ICNWCPA अंतर्राष्ट्रीय रंजन अवार्ड का प्रथम संस्करण 10 विजेताओं में शामिल 2 भारतीय कौन है? महेंद्र गिरी उत्तराखंड वन विभाग के हैं। गोल्ड श्रेणी में कलिंगसेप्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? TRV आयरन और मोइंस सुंदरगढ़ उड़ीसा के द्वारा यह जीता है। 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 मार्च 2021 को किया गया। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत सबसे ज़्यादा अनुकूल जो राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया वो सिक्किम को। और इसी के तहत जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है वो मरक्कर अराविकित दालिंते सिंघम मलयालम की फिल्म है। ये सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म जो है एन इंजीनियर्स ड्रीम संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म महर्षि तेलुगु की है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म आनंदी गोपाल है जो मराठी की है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात की जा रही है। और फिल्म फेयर अवार्ड जो 66वां था उसमें जो है हमने बात किया कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो थप्पड़ थी। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं लीडिंग रोल वाले वो थे इरफान खान मरणोपरांत, और जो अभिनेत्री हैं वो तापसी पन्नू हैं। ठीक, अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हेतु नरगिस दत्त अवार्ड किसे मिला? ताजमहल को, मराठी की फिल्म है। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी अवार्ड मिला किसे? हेलेन को, जो मलयालम की इसके निर्देशक हैं मुथुकुट्टी जेवियर। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी है? कस्तूरी हिंदी बाल फिल्म है जो इसके लेखक हैं निर्देशक हैं विनीत कांबले। सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक गायक कौन है? बी प्राक। केसरी फिल्म में तेरी मिट्टी गाने के लिए इन्हें मिला। विशेष ज्यूरी पुरस्कार फीचर फिल्म उत्था सिरुप्पू साइज जो 7 है ये तमिल में मिला है इसे ज्यूरी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष और मनोज बाजपेयी के संयुक्त रूप से मिला है। अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ द झांसी एंड पंगा फिल्म के लिए इन्हें मिला है। ठीक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा प्रदत्त FIAF अवार्ड 2021 के से सम्मानित पहले भारतीय अमिताभ बच्चन है। रोम स्थित FAO द्वारा प्रदत्त
प्रदत्त एवं थाईलैंड द्वारा प्रायोजित राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 के विजेता संस्थान है ICAR भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? कोनेरू हम्पी को मिला। BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीव अवार्ड अंजू भाभी जाट को मिला है लॉन्ग जंप के लिए। वर्ष 2021 का सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। जनवरी 2021 में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी हेतु पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। जनवरी 2021 में ई शासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को कोविड गतिविधियों हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता PSU की श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को 11वां CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता अवार्ड 2020-21 का रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? NTPC लिमिटेड को। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित 4 महिलाएं कौन सी हैं? डॉक्टर शोभना कपूर IIT बॉम्बे, अंतरा बनर्जी NIRRH मुंबई, सोनू गांधी NIAB हैदराबाद, डॉक्टर रितु गुप्ता IIT जोधपुर। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विजेता घोषित किए गए 28 फरवरी 2021 को। 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में घोषित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का नाम है नोमैड लैंड। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है वर्ष 2020 हेतु 63वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया लॉस एंजलिस अमेरिका में। 63वें ग्रैमी अवार्ड में जो पुरस्कार दिए गए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड बिली एलिस को मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर जो टेलर स्विफ्ट को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है मेगन थी स्टैलियन। अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धियों के लिए नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद इस्सौफू को सम्मानित किया गया इब्राहिम पुरस्कार 2020 से। फरवरी 2021 में स्कॉच वर्ष का मुख्यमंत्री अवार्ड किसे मिला है? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2021 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कॉच अवार्ड हरियाणा को मिला है। कनाडा स्थित हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। 21 जनवरी 2021 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में कोयला मंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोयला मंत्री से सम्मानित 3 भारतीय कंपनियां नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को ये सम्मानित किया गया। NCL और CCL और WCL को सम्मानित किया गया। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं वामन सुभा प्रभु। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? 2021 का सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स को मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो प्राप्त हुआ है ये डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। 2021 का माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार किस भारतीय गणतंत्र को प्रदान किया गया है? यह है निखिल श्रीवास्तव जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इनको प्राप्त हुआ है। निखिल श्रीवास्तव के साथ माइकल शीला हेल्ड प्राइज के संयुक्त विजेता हैं एडम मार्कस और डेनियल एल स्पीलमैन जो एल विश्वविद्यालय के हैं। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 के विजेता बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी इसके लेखक हैं मिहिर दलाल इनको मिला है। कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है 20 मार्च 2021 को। कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2020 के तहत प्रदत्त पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदित्य पुरी को मिला है HDFC बैंक। वर्ष की उभरती हुई कंपनी ICCI लोम्बार्डा जनरल इंश्योरेंस है। कॉरपोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर मिला है किसे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड TCS को। और वर्ष के व्यापक सुधारक प्रदान किया गया ये शशिकांत दास जो RBI गवर्नर है इनको मिला है ये। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पवन मुंजाल को मिला है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। ठीक, कंपनी ऑफ द ईयर जो है ये HDFC को मिला है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर प्रीता रेड्डी एवं सुनीता रेड्डी को मिला है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर आधार पूनावाला को मिला है। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पीयूष गुप्ता यानी जो DBS ग्रुप के हैं उनको ये मिला है। सीमा पारी पर्यावरणीय अपराधों के निपटने में उपलब्धियों हेतु
प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्रदान किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए अनुमोदन किया गया 455 वीरता पुरस्कार एवं अन्य अलंकरणों का। जून 2020 में भारत चीन संघर्ष में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में शहीद होने वाले सैन्य अधिकारी जिन्हें युद्ध काल के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार महावीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया कर्नल वी संतोष बाबू। 25 जनवरी 2021 को घोषित 2021 के पद्म पुरस्कारों के तहत पद्म भूषण से सम्मानित जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को सार्वजनिक मामले में इन्हें यह दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2021 का अनुमोदन किया गया। कितने व्यक्तियों के लिए? ये टोटल 40 व्यक्तियों के लिए अनुमोदन किया गया था। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 2020 से सम्मानित हैं मोहम्मद मोहसिन मरणोपरांत जो केरल के हैं। 25 जनवरी 2021 को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की संख्या जो है 119 है, जिसमें 7 पद्म भूषण, 10 पद्म भूषण, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं। 2021 के पद्म पुरस्कार विजेता में महिलाओं की संख्या टोटल कितनी है? 29 है। 5वें एशियाई पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 की घोषणा 17 फरवरी 2021 को की गई। इम्पैक्ट एंड जेंडर लीडरशिप श्रेणी में 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 जीतने वाली उड़ीसा की महिला वन सेवा अधिकारी कौन है? संस्मिता लेंका। नवाचार श्रेणी में 5वां एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ किसे? वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड भारत को। ठीक, एक गैर लाभकारी संगठन एलर्ट द्वारा एलर्ट बिंग अवार्ड 2020 का ये प्रदान किया गया 29 जनवरी 2021 को। एलर्ट बिंग आइकॉन अवार्ड 2020 से पुरस्कृत होने वाले संगीतकार हैं AR रहमान। नेक्स्ट है अलर्ट बिंग आइकॉन अवार्ड 2020 किसी संगठन को दिया गया, ये इसका नाम है बायोकॉन फाउंडेशन। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 ये प्रदान किया गया रणेंद्र को, जो हिंदी लेखक हैं। रणेंद्र द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, गूंगी रुलाई का कोरस, ग्लोबल गांव के देवता, 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित वार्षिक अवार्ड कौन सा है? गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता जो 2021 में दिया गया स्वर्गीय कपूस बिन सैद अल सैद हैं, ओमान के भूतपूर्व सुल्तान। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च 2021 का जो थीम था एक बेहतर दुनिया के लिए गणित। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक M गणपति को बनाया गया। CRPF का महानिदेशक कुलदीप सिंह को। प्रख्यात भारतीय पटकथा लेखक एवं फिल्मकार जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम है सागर सरहदी। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप की स्थापना वर्ष 2000 में सचिवालय इसका जिनेवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में कौन पदभार ग्रहण किया? अजय माथुर ने। ठीक, पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन सीनेट में शामिल पहले पगड़ीधारी सिख कौन है? गुरदीप सिंह। तहरीक इंसाफ पार्टी के हैं ये। ठीक, अगला देखिए, आइवरी कोस्ट घाना के प्रधानमंत्री जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम है हामिद बाकायोको। भारतीय प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत सांसद बने अनुराग ठाकुर। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त किए गए हैं? GP सामंत। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया किसे? नौरीन हसन को। 2021 से हेतु संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक, भारत के ये कैग हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को है। NGO दिवस 27 फरवरी को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन संजीव कुमार को बनाया गया। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट और खैरुल इस्लाम ट्रस्ट
की अध्यक्ष था, जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका नाम है फातिमा रफ़ीक जकारिया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है 24 अप्रैल 2021 को न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने। प्रसिद्ध मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म अभिनेता, निर्माता, जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम है P बालाचंद्रन। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में नियुक्ति की गई तरुण बजाज की। गीता प्रेस अध्यक्ष जिनका निधन हो गया राधेश्याम खेमका थे। अटल नवाचार मिशन के नए निदेशक किसे बनाया गया है, तो चिंतन वैष्णव को। पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इनका नाम शशिकला। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए, अतीश चंद को बनाया गया। कोविड-19 के दौरान सशस्त्र सेनाओं के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए थल सेनाध्यक्ष की विशेष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया अमरेश कुमार चौधरी को। रामपुर सासवान घराना से संबद्ध प्रख्यात भारतीय सांस्कृतिक, जिनका निधन हो गया, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। 15 जनवरी 2021 को अमेरिका की फर्स्ट लेडी के कार्यालय में डिजिटल निदेशक के रूप में नामित किया गया गरिमा वर्मा को। सर्वसम्मति से गिर सोमनाथ जिला स्थित सोमनाथ मंदिर, गिर जो गुजरात में है, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के न्यास चेयरमैन की नियुक्ति किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए न्यास चेयरमैन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पूर्व जो सोमनाथ मंदिर का न्यास चेयरमैन था वो मोरारजी देसाई थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड एवं पद्म भूषण से सम्मानित वरिष्ठ कैंसर रोग से पीड़ित वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ थे, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, डॉक्टर वी शांता। प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु प्रेस क्लब पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया अजीम प्रेमजी को। पूर्व केंद्र मंत्री, प्रसिद्ध उद्योगपति, जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम है कमल मुरारका। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, जिनका निधन हुआ 96 वर्ष की आयु में, माता प्रसाद। 2021 हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया, तो नजहत शमीम खान को, जो जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में फिजी की अस्थायी प्रतिनिधि भी हैं। अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं, डगलस मैकहॉफ, जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति भी हैं। आर्थिक एवं सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकारी बोर्ड के लिए नियुक्त 20 सदस्यों में शामिल भारतीय अर्थशास्त्री हैं जयंती घोष। अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए लॉयड जेम्स ऑस्टिन थर्ड को। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक दिन के लिए कौन बनी, सृष्टि गोस्वामी। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण किसने किया है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं PV संजय कुमार बने हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया गीता मित्तल को। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया सोनी चटर्जी को। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए नीति सलाहकार नियुक्त किया गया अदिति गोरर को। फिल्म अभिनेता, भारतीय फिल्म अभिनेता हैं राजीव कपूर, इनका निधन हुआ 9 फरवरी 2021 को। 6 फरवरी 2021 को बंसी कौल का निधन हुआ, ये हिंदी रंगमंच की निर्देशक रही हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, NS सुब्रमण्यम को। ठीक, अगला देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रशासनिक दल में अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर सिविलियन सिक्योरिटी डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स नामित किया उजराजिया को। भारतीय मूल की महिला जिन्हें व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर नामित किया गया समीरा फायजली। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक नियुक्त की गई माला अडीगा को। जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत जयंत खोबरागड़े बनाए गए। बिजनेस स्टैंडर्ड बेकर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है, तो श्याम श्रीनिवासन, जो MD और CEO हैं फेडरल बैंक के। 26 जनवरी 2021 को आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, भावना कंठ। टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई, कौन बने हैं ये, संजीव कुमार। हैदराबाद के प्रसिद्ध इतिहासकार, कवि एवं सेवानिवृत्त नौकरशाह, जिनका निधन हो गया, नरेंद्र लूथर। प्रसिद्ध भजन गायक, जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ,
ये है नरेंद्र चंचल। ठीक, अगला है VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब मनसा वाराणसी ने जीता है, जो तेलंगाना की है। CBI के नए निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? सुबोध कुमार जायसवाल ने। प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? द्विजेंद्र नारायण झा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पर्वतारोही जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज को फहराया? नीतीश सिंह। NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राम सेवक शर्मा को बनाया गया है। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय आध्यात्मिक गुरु जी ने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी डायलॉग एंड सर्विस द्वारा वैश्विक नागरिकता दूत का एम्बेसडर यानी कि ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर के रूप में मान्यता दी गई श्री रविशंकर को। WTO की पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? नगोजी अंकोंजो-इवेला, जो नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं। नासा ने अपना पहला वरिष्ठ जलवायु सलाहकार गोविंद स्मिथ को नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो तथा रेस टू रेजिलेंस अभियानों हेतु पहले वैश्विक दूत नियुक्त किए गए माइकल ब्लूमबर्ग को। ब्रिटेन की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मुस्लिम संस्था मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की महासचिव चुनी गई। ठीक, कौन चुनी गई हैं? ज़ारा मोहम्मद को चुना गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया भारतीय यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के सहयोग से भारत में स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ भारत डायनामिक्स लिमिटेड एवं थेल्स के मध्य। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के आदिवासी छात्रों के लिए खादी वस्त्रों की खरीद के लिए 2 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ। 19 जनवरी 2021 को नई दिल्ली के नरेला के रानीखेड़ा इलाके में स्थित NDMC की लैंडफिल साइट पर एकीकृत अवशिष्ट के ऊर्जा सुविधाओं के विकास के लिए एक समझौता हुआ, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मध्य हुआ। भारत और जापान के मध्य समझौता हुआ विशिष्ट कुशल श्रमिक के संदर्भ में ये हुआ है। अगला देखिए, भारतीय थल सेना ने स्वदेशीकरण एवं नवाचार साझेदारी पर समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ। भारतीय नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षर हुआ सिंगापुर की नौसेना के साथ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये किसके बीच हुआ? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के द्वारा ये हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि 5 जुलाई 2021 को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का जो CEO के पद से किसे हटा दिया गया? ये जेफ बेजोस को हटाया गया। ये अपने आप हट जाएंगे यहाँ से। अमेजन के नए CEO कौन बने हैं? एंडी जेसी बने हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा एक्टिंग चीफ ऑफ द स्टाफ नियुक्त किया गया भाव्या लाल को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा नए अमेरिकी ग्लोबल मलेरिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया डॉक्टर राज पंजाबी को। वह देश जहां के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के साथ भारत के संघ लोक सेवा आयोग UPSC के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च 2021 को मंजूरी दी। अफगानिस्तान, अभी देखिए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 21 जनवरी 2021 को भारत में डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग के लिए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच लॉन्ग बीच के मध्य समझौता हुआ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC के द्वारा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा स्थिरता स्थायित्व के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए DRDO की ओर से IISc बेंगलुरु के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 8 फरवरी 2021 को। DRDO और IISc के मध्य जो हस्ताक्षर हुआ MOU पर, इसमें जो है ये क्या किया गया कि IISc बेंगलुरु के परिसर में JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अगला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण EPIDA ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC
के साथ एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया 17 मार्च 2021 को। एपिडा और NSIC के मध्य जो हस्ताक्षर हुए हैं ये हुए हैं MSME के द्वारा तैयार कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए। 3 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन मंजूरी दी। यह है भारत और फिजी के मध्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये किसके बीच था? भारत और फ्रांस के बीच ये समझौते ज्ञापन के लिए मंजूरी दी है। ठीक, अगला है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिल ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टेक्टिकल के अधिग्रहण हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किया 8 फरवरी 2021 को। अंतर्जलीय नौसेना इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों पर अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ भारतीय नौसेना एवं IIT दिल्ली के मध्य। केरल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया। केरल राज्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सोसाइटी और जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी के मध्य ये हुआ है। ठीक, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया बुल्गारिया के निदेशक कामिन कोलेव को। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पेशल मेंशन पुरस्कार दिया गया भारतीय निदेशक कृपाल ललिता को, जो असामिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार अमीन नायफे को मिला फिल्म 200 मीटर के लिए। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को मिला है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले की प्राचीर के सम्मुख से वर्ष 2016 के लिए प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा भारत पर्व का। वर्चुअल माध्यम से भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है 26 से लेकर 31 जनवरी 2021 के मध्य। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। गैर लाभकारी संगठन सनडांस इंस्टीट्यूट ऑफ सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया 28 जनवरी से 3 फरवरी 2021 के मध्य ये आयोजन हुआ। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में आश्रम स्कूलों के डिजिटल रूपांतरण में सहयोग के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक नितिन अनंत गोखले ने लिखा। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर में किया। 19वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन बांग्लादेश में किया गया 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच। इसमें 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया कब? 16 से लेकर 24 जनवरी के बीच ही गोवा में। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसने जीता? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है इनटू द डार्कनेस जो डेनमार्क की फिल्म है इसने जीता है। और गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीतने वाली इनटू डार्कनेस किस पे आधारित है? ये द्वितीय विश्व युद्ध पे आधारित है। और इसी फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ताइवान के निर्देशक चेन नियन को मिला है जो फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। फिल्म अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार सु चुआन लियो को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सिल्वर पिकॉक पुरस्कार कौन जीता है? जूफिया स्टाफिस पोलैंड की हैं जिनका फिल्म है आई नेवर क्राई। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर। तीसरे बांग्लादेश फिल्म फेयर या फिल्म समारोह 2021 का आयोजन कोलकाता में किया गया। विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव संकल्प सिद्दीकी को लॉन्च किया गया, ट्राइफेड ने लॉन्च किया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2021-22 की से इस अवधि तक विस्तारित किया, कब तक? 2025-26 तक विस्तारित किया है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में। केंद्र सरकार द्वारा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदल दिया गया, अब ये नाम बदल गया है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के नाम से। अगला देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सरस्वती नदी के बहुविषयक अध्ययन के लिए एक समिति गठित की गई जिसकी अध्यक्षता
भारत के संस्कृति मंत्री करेंगे। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जबलपुर में 2 खुदाई स्थलों का उद्घाटन किया गया, कर्णबिल, त्रिपुरी और तेवर। 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा द्रुत कार्यबल RAF को की 97वीं बटालियन की आधारशिला रखी गई। कर्नाटक के भद्रावती में हरित भवन प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन केवड़िया स्टेशन है। हरित भवन प्रमाण पत्र दिया जाता है भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए, रामनाथ कोविंद द्वारा जनरल KS थिमैया स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय कोडागु जिला कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे देखिए, ये मेमोरियल जो आपका दिया गया ये लास्ट में है, बीजू पटनायक पार्क। यहाँ पे देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले एक तरफ वाला ही देख लेते हैं अभी। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। अगला है कि 17 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विजया बैंक की 75वीं शाखा का उद्घाटन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास बागलकोट जिला कर्नाटक में किया। प्रथम श्रम आंदोलन संग्रहालय की स्थापना आलप्पुझा केरल में हुई। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 100 से 150 करने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बना है। असम के मुख्यमंत्री जिस शहर में साइंस सिटी की आधारशिला रखी है उसका नाम है गुवाहाटी। रेडियो हिल्स यांगिस्तान का दिल नामक पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के पहले बाल मित्र पुलिस स्टेशन की स्थापना डानवाला पुलिस स्टेशन देहरादून में हुई। भारत का पहला इग्लू कैफ़े बनाया गया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत करने वाला राज्य महाराष्ट्र। एरोदा केंद्रीय कारागार पुणे से ये किया है। 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में अपने सशस्त्र बलों के साथ पहली बार शामिल होने वाला देश कौन सा बना है? ये बांग्लादेश बना है। कर्नाटक में खदान समृद्ध बेल्लारी जिले को विभाजित कर 31वां जिला बनाया गया। कौन सा? विजयनगर जिला यहाँ पे बना है। उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड योद्धा, कोविड वॉरियर का जो पुरस्कार मेमोरियल निर्माण किया जाएगा, ये आपका बीजू पटनायक पार्क भुवनेश्वर में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जनरल के थिमैया स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन कोडागु जिला कर्नाटक में किया गया। भारत का प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया चेन्नई में 2 फरवरी 2021 को। भारत में आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया लगभग 4.6% भूमि 15.26 मिलियन हेक्टेयर। हिमालय की शिवालिक रेंज की वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान स्थापित किए गए हैं नैनीताल उत्तराखंड में। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा 16 जनवरी से 15 फरवरी 2021 के मध्य तेल एवं गैस संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान सक्षम 2021 जारी किया गया, जो संरक्षण महोत्सव का से संबंधित है। कोविड-19 वैक्सीन संबंधी अफवाहों को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं हर्षवर्धन, जिनके द्वारा क्या चालू किया गया? कौन सा अभियान है? IEC अभियान, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन चालू किया गया। भारत में 26 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता के प्रसार हेतु अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियान का नाम है आयु संवाद अभियान, जो मेरी सहित मेरी जिम्मेदारी इसका थीम रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चरण द्वारा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जारी किया गया। केरल में 10,000 प्रतिभाशाली परंतु वित्तीय रूप से कमजोर छात्रों को लोक सेवा आयोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग करने के उद्देश्य से वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन द्वारा लॉन्च की गई योजना का नाम है वन स्कूल वन IAS योजना। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा की गई 8 मार्च 2021 को। तो यहाँ पे देखिए टोटल हम लोगों ने देख लिया ये सेकेंड पार्ट भी, जिसमें पुरस्कार वगैरह सारे चीज़ शामिल है। अब इसके बाद जो है ये आपका आप लोग जो भी बुक्स आपके पास हो आप वहाँ से देख सकते हैं, पुरस्कार वगैरह का एक जगह कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये टोटल जो है शॉर्ट टाइप रिवीजन के लिए है, आपका 2 घंटे में टोटल करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।